बच्चों FAQ सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस। तो जो बच्चे FAQ सीरीज में नए जुड़े हैं उनके लिए मैं ये बता देता हूं, इस सीरीज में हम बहुत ही सेलेक्टिव और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपसे के लिए हर चैप्टर से, जो जेईई मेंस के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखें इसमें क्या दे रखा है, हमें दो AP हमें दे रखी है और हमें पूछा है सम ऑफ द टर्म्स कॉमन टू बोथ सीक्वेंस। तो बच्चों दो AP अगर गिवन है तो जो कॉमन टर्म्स आती हैं वो भी एक AP बनती है। तो अगर इसमें हम देखें, पहला कॉमन टर्म तो हमें ऑब्जर्वेशन से दिख रहा है, दैट इज 9। अब ये जो कॉमन टर्म्स हैं ये भी एक AP है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आता है वो इन दोनों APs के कॉमन डिफरेंस का आएगा LCM। तो इसका कॉमन डिफरेंस है 4 और इसका है 3, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 12। सो नेक्स्ट टर्म इज 21। सो दीज आर द कॉमन टर्म्स। नाउ अब हमें ये देखना है कि ये कितने कॉमन टर्म्स हमारे पास आएंगे। तो अगर हम देखें इसका जो कॉमन टर्म होगा लास्ट वाला, वो मिलेगा अपने पास 9 प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 12। और ये जो लास्ट वाला कॉमन टर्म है वो इन दो AP के जो लास्ट वाला टर्म होगा इनमें जो सबसे छोटा होगा लास्ट वाले में, उससे भी क्या होना चाहिए वैल्यू, छोटा या उसके बराबर आ सकता है। तो देखें इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा 5 प्लस 59 टर्म है 58 इंटू 4। तो बच्चों ये वैल्यू हमें मिल रहा है 237। और इस AP का जो लास्ट टर्म है ये कितना आ रहा है हमारे पास 3 प्लस 78 टर्म है 77 इंटू डी, दैट इज 3। तो ये वाले जो है सम कितना आ रहा है हमारे पास 234। तो बच्चों ये जो n9 प्लस n-1 इंटू 12, इसको हमें क्या लिखना है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 234। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n-1 इंटू 12 दिस इज लेस देन और इक्वल टू 9, यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 225। तो यहां से हम देखेंगे n जो है वो लेस देन और इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1। तो यहां से n क्या आ जाएगा हमारे पास, n इज लेस देन और इक्वल टू 1 और 105, सो 18 पॉइंट समथिंग प्लस 1। तो n बच्चों यहां पर हमारा इंटीजर है, तो यहां कॉमन टर्म्स जो आएंगे वो कितने आ जाएंगे 19 आ जाएंगे। तो टोटल 19 कॉमन टर्म्स हैं इन दोनों APs के अंदर। अब हमसे क्या पूछा है इनका सम, तो सम कितना आएगा S19 है, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे n/2 2a दैट इज 18 प्लस 9n-1 दैट इज 18 इंटू कॉमन डिफरेंस 12। तो बच्चों इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 222 इंटू 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉमन टर्म्स इन 2 APs। एडवांस में भी इसको 2 बार पूछा है, जिसमें से एक बार उन्होंने 3 AP दे रखी थी। तो अगेन कॉमन टर्म्स AP में आएंगी और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो उन तीनों APs के कॉमन डिफरेंस का क्या आएगा LCM। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो दे रखा है हमें AGP फॉर्मेट का है। एग्जैक्ट ये AGP नहीं है बट दिस इज द रिड्यूसिबल टू AGP फॉर्मेट। तो इनको कैसे करते हैं हम कि जो कॉमन रेशो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके टर्म्स को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो या तो अगर वो AGP होगी तो डायरेक्ट सम आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो हो सकता है सब्ट्रैक्ट करके पहले क्या बने AGP। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो S हम ये मान लेते हैं, तो कॉमन रेशो है 1/6, तो S/6 और ये वैल्यू एक टर्म शिफ्ट करके लिख रहे हैं। तो पहला आएगा यहाँ पे 1/6, देन 5/6 स्क्वायर, देन 12/6 क्यूब एंड सो ऑन। अब इन दोनों को बच्चों यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 5s/6 and this is equal to 1 plus 5/6 minus 1/6 that is 4/6, then 7/6 square, then 10/6 cube। अब यहां पर हम देख सकते हैं क्लियरली ये जो बन रहा है हमारा ये AGP है। तो अब क्या करेंगे हम 1/6 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे 5s/36 और एक टर्म को शिफ्ट करके लिखना है, सो दैट इज 1/6 4/6 स्क्वायर 7/6 क्यूब। तो अब यहां पर हमें फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड,
तो ये मिलेगा 25s अपॉन 36 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3/6 प्लस 3 अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 6 क्यूब। अब बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा जीपी बन चुका है। इसमें 1 इंक्लूड नहीं करना क्योंकि 1 जीपी का हिस्सा नहीं है। तो देखें यहां से कितना आ जाएगा, 25s अपॉन 36 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस r। तो ये हमें सम कितना मिला है 3/5 और 1 प्लस 3/5, सो दिस इज 8 अपॉन 5। तो यहां से जो s आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, s विल बी इक्वल टू 36 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 125। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल 288 अपॉन 125। तो अगेन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एजीपी कई बार आ चुका है जेईई मेंस के एग्जाम में। इस बार 2023 में जनवरी शिफ्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, एजीपी का था डायरेक्ट क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में जनवरी अटेम्प्ट में पूछा है जेईई मेंस ने, और ये जो क्वेश्चन है इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे तुम्हें सीखने को मिलेंगे। एक तो सम ऑफ सीरीज यूजिंग नेचुरल नंबर्स और दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंस। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अल्फा हमें गिवन है एक सीक्वेंस और बीटा गिवन है और 4 अल्फा माइनस बीटा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो क्या हम इसमें करने वाले हैं, सबसे पहले अल्फा यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम देखें 1 4 8 13 1 4 8 13 19 इनका जनरल टर्म हमें लिखना है। तो अगर हम देखें इनके डिफरेंसेस किस में है, एपी में, तो ये जो जनरल टर्म होगा ये मिलेगा हमें an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, जेईई मेंस में कई बार इसका यूज किया है जब डिफरेंसेस किस में आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं। एडवांस में भी 2022 में इसको पूछा गया था। तो हमें ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, किसी भी सीक्वेंस में अगर डिफरेंसेस एपी में है तो उस सीक्वेंस का जनरल टर्म होगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अब हमें क्या निकालना है, abc का वैल्यू। तो पहला टर्म हमारे पास कितना है 1, तो a प्लस b प्लस c ये हमें मिलेगा 1। नाउ सेकेंड टर्म 4 है तो 4a प्लस 2b प्लस c दिस इज इक्वल टू 4, और थर्ड टर्म कितना है 8, सो 9a प्लस 3b प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो यहां से बच्चों हम abc का वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर फर्दर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वैल्यू यहां पर मिलेगा, a का वैल्यू हाफ आएगा, b आएगा हमारा 3/2 और c का वैल्यू मिलेगा -1। तो अब अगर हम ये वैल्यू लिखें 4 अल्फा माइनस बीटा, तो देखो 4 अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, 4 अल्फा माइनस बीटा दिस इज इक्वल टू 4 सिग्मा। तो उसका जनरल टर्म हमारे पास मिला n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस बीटा हमें कितना दे रखा है n रेज टू पावर 4। तो बच्चों देखो ये वैल्यू कितना मिलेगा, ये 4 कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम यहां पर यूज कर रहे हैं, तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 इंटू 3n माइनस 2 और n गोज फ्रॉम 1 टू 10। अब बच्चों इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं उनका हम यहां पर यूज कर लेंगे। तो देखो क्या क्या टर्म आएंगे हमारे पास, पहला मिलेगा 6 सिग्मा n क्यूब, n स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो -4 और 9 माइनस 4 5 सिग्मा n स्क्वायर, और n का कोफिशिएंट देखें तो माइनस ये बन रहा है हमारे पास 6 और -6, तो -12 सिग्मा n और प्लस 4 और सिग्मा लगाना है 1 टू 10 तो प्लस 40। तो बच्चों ये जो नंबर आएगा ये नंबर हमें क्या दे रखा है 55k। तो ये हम यहाँ फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली मैं अब लिख रहा हूं, ये वैल्यू आएगा हमारे पास 55 इंटू 353 प्लस 40। तो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किए हैं जेईई मेंस ने। अगला क्वेश्चन जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली 20, 21, 22 में ज्यादातर जेईई मेंस ने पूछा था
और इसमें ये पूछा है एक्सपांशन का यूज करके। इसमें e की पावर x का भी यूज किया है, एक दो बार ln 1 प्लस x का यूज किया है उन्होंने। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इसे सेपरेट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म को डिनोमिनेटर से अगर डिवाइड करें तो 2n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, तो सिग्मा और एक n और कैंसिल आउट हो गया, तो n स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। नाउ n विल गो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नाउ सेकेंड टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें मिलेगा प्लस सिग्मा 2n माइनस 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल एंड n गोज फ्रॉम 1 टू 0 टू इंफिनिटी। अब बच्चों देखो अभी भी हमें क्या करना है, ये n स्क्वायर यहां से हटाना है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है e की पावर x, इसका हम यूज करेंगे 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर x का वैल्यू या तो 1 पुट करेंगे या -1 या e की पावर 2, तो उसके लिए हमें यहां पर ये n स्क्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे नंबर बनाएगा जो इसमें हम कभी जनरेट नहीं करेंगे। तो क्या किया मैंने, इसमें -1 प्लस 1 ये यहां पर हमने कर दिया, तो n स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, तो मिलेगा हमारे पास n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 था जो एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा और नीचे आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। नाउ n गोज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। अब जो अगला सम है वो कितना मिलेगा, सिग्मा 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल n गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इनको भी बच्चों हम फर्दर सेपरेट आउट कर देते हैं, 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, तो ये मिलेगा हमारे पास 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। नाउ n विल गो फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, क्योंकि 0 रखोगे तो वो टर्म 0 है, इसलिए 1 टू इंफिनिटी चेंज किया। नाउ माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो बच्चों अब देखो ये वाला n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहां n माइनस 2 बनाना है अब न्यूमरेटर में। तो अब देखो हमने क्या किया, n माइनस 2 बनाने के लिए कि यहां पे n माइनस 2 और प्लस 3 ऐसा लिख दिया, तो n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये मिलेगा हमारे पास 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड n विल गो फ्रॉम 3 टू इंफिनिटी। एंड नेक्स्ट टर्म इज 3 सिग्मा 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल n गोज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। और बाकी के टर्म जो है वो एज इट इज हैं। अगर हम देखें ये वैल्यू हमें मिलेगी e n 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, फिर आएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर इस वाले टर्म को हम देखें तो ये हमें कितना मिलेगा, ऑड वाला मिलेगा। तो ऑड वाला कैसे निकालेंगे, एक बार x का वैल्यू पुट करेंगे 1 और एक बार क्या पुट करेंगे -1, और दोनों को लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला जो आएगा e माइनस 1 अपॉन e और डिवाइडेड बाई 2। अगला वाला जो है बच्चों वो है E1 का, तो E1 के लिए क्या करेंगे, e प्लस 1 अपॉन e डिवाइडेड बाई 2। क्लियरली 1 और -1 रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड। अगर हम देखें बच्चों ये वाला भी वैल्यू हमारा कितना है, e है, और ये वाला भी वैल्यू कितना है, e। तो अगर हम ओवरऑल इसको अब कैलकुलेट करें तो ये कितना आ गया हमारे पास 5e, और यहां से देखें e माइनस e ये कैंसिल आउट हो गया, और जो माइनस है तो माइनस e की पावर -1। तो अगर इससे मैं कंपेयर करूं तो a का वैल्यू मिलेगा हमें 5 और b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया यहां से -1, और c कितना आ गया बच्चों 0। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b दैट इज 26। तो ये इसका यहां पे आंसर आ गया। तो ये बच्चों थोड़ा सा हटके है, सीक्वेंस सीरीज के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यूज ना करके इन्होंने क्या यूज किया है, एक्सपांशंस। तो ये भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारे एक्सपांशंस हम याद रखें और उनका यूज करना सीखें, कैसे उन्हें वैल्यू पुट करके उनके क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, an एक सीक्वेंस है और ये हमें एक रिलेशन यहाँ पर दे रखा है और हमें ये सम कैलकुलेट करना है। बच्चों ये जेईई मेंस में 2022 में कई बार पूछा गया था ये क्वेश्चन इस टाइप के, मतलब
तो इसमें दो तरीके हैं करने के। पहले हम वैल्यू निकाल लें A2, A3, A4, वो कैसे निकालेंगे, n का वैल्यू पुट कर करके, और फिर उनमें क्या देख लें, पैटर्न। तो अगर तुम वो पैटर्न निकालोगे तो वो जो an है वो आएगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c फॉर्मेट का, तो उसको यहां पुट करना है, तो ये रिड्यूसिबल टू AGP फॉर्मेट का क्वेश्चन फिर बन जाएगा। लेकिन आज अपन यहां पर एक और जो शॉर्ट अप्रोच है उससे यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करने वाले हैं इसमें, अपन ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है an प्लस 2, इसको 7 का पावर n प्लस 2 से डिवाइड किया और उतने से ही मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सिमिलरली बाकी के टर्म्स को भी हम एज इट इज लिखेंगे, 2 टाइम्स an प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7 रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू 7 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस जो अगला टर्म है an अपॉन 7 रेज टू पावर n इंटू 7 रेज टू पावर n प्लस, और 1 को क्या लिख दिया हमने, 7 रेज टू पावर n अपॉन 7 रेज टू पावर n। अब बच्चों 7 का रेज टू पावर n हर टर्म से कैंसिल आउट करते हैं, तो देखो क्या मिलेगा 49, और साथ में हमने सिग्मा और लगा दिया समेशन, तो an प्लस 2 अपॉन 7 रेज टू पावर n प्लस 2, अगला टर्म कितना मिलेगा 14 सिग्मा an प्लस 1 अपॉन 7 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस, नाउ इसमें क्या बनेगा, 7 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, an अपॉन 7 रेज टू पावर n, और इसमें अगर अपन देखें 7 रेज टू पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट जीपी बनेगा जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है 1/7, तो उसको हमने डायरेक्ट लिख चुके हैं कैलकुलेट करके। अब बच्चों अगर देखें ये जो सम है ये 2 से शुरू हो रहा है, n गोज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी, तो इसको हमने यहां पे लिखा है 0 टू इंफिनिटी ताकि उससे मैच करा सकें। 0 टू इंफिनिटी, n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये ऑलरेडी हमने 0 टू इंफिनिटी मानकर ही सम लिखा है यहाँ पे। तो अगर 0 टू इंफिनिटी है तो ये वैल्यू s के बराबर आएगा, क्योंकि a0 और a1 कितना है 0, तो 49s इज इक्वल टू 14। अब इसको देखें, जब 0 रखेंगे तो a1 आएगा, वो वैल्यू 0 हो जाएगा, जब 1 रखोगे तो a2 अपॉन 7 स्क्वायर, अगेन इसका फर्स्ट टर्म, तो ये कितना मिल गया 14s माइनस, इसमें भी 0 और 1 रखेंगे तो वो टर्म 0 आएंगे, तो ये भी हम 2 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं, तो माइनस s और प्लस ये कितना मिलेगा हमारे पास 6/7, दैट इज 7/6। तो बच्चों यहां से हम देखें तो ये कितना आ रहा है 36s इज इक्वल टू 7/6, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों हमारे पास 7/216। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा मेथड ऑफ डिफरेंस का है, और ये क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस में कई बार आ चुका है, 2024 में जनवरी अटेम्प्ट में भी इसको पूछा गया था। थोड़ा बहुत वो चेंज करते हैं, फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं। तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले बच्चों जनरल टर्म इसका लिखेंगे, और जनरल टर्म लिखना है हमें ऑब्जर्वेशन से, तो ये कितना आएगा सिग्मा r अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r रेज टू पावर 4 एंड r गोज फ्रॉम 1 टू 10। नाउ डिनोमिनेटर में ये बहुत ही कॉमन टर्म है और इसके जो फैक्टर हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो देखो इसका जो फैक्टर आएगा वो कितने आएंगे 1 to 10 r अपॉन डिनोमिनेटर के फैक्टर r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। अब बच्चों क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2r है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो अब देखो कितना आ गया है 1/2 सिग्मा r गोज फ्रॉम 1 to 10, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो ये कितना मिल जाएगा हमारे पास 1/r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 माइनस 1/r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। अब बच्चों इसका सम कैलकुलेट करना है, तो देखो अपन पैटर्न इसमें देखेंगे, r का वैल्यू 1 रखें तो कितना मिल रहा है 1/1 माइनस 1/3, अगर 2 पुट करें 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 1/3 माइनस यहां पर 2 रखोगे तो 4 प्लस 2 प्लस 1 1/7, यानी पहला टर्म इसका सेकंड टर्म इसके पहले टर्म से कैंसिल आउट हो रहा है। तो अगर 10 रखें तो वैल्यू कितना मिलेगा 100 माइनस 10 यानी प्लस 1 91 माइनस 1/100 प्लस 10 प्लस 1 1 1 1, तो ये तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो देखो ये सम कितना आया हमारे पास 1/2 और 1 माइनस 1 अपॉन ट्रिपल 1, तो 110 अपॉन ट्रिपल 1। तो क्या आंसर आया इस क्वेश्चन का हमारे पास 55 अपॉन ट्रिपल 1। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा वो है जीपी से। ये जो क्वेश्चन है जीपी के आइसोलेटेड, जिसमें जीपी का कुछ जनरल टर्म दे रखा है, कुछ टर्म्स का सम दे देते हैं, कई बार कुछ इनफाइनाइट टर्म्स के सम दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एपीजीपी को मिक्स किया जाता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, तुम्हें जैसा दे रखा है वैसे इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम करनी है, और फिर जितनी इक्वेशन है उतने ही अननोन तुम्हारे पास होंगे, और फिर उनका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो इसमें क्या हमें गिवन है, फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है वो 65/12, तो उसको मैंने लिखा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, और ये हमें गिवन है 65/12। और इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a अपॉन जीपी के टर्म्स का सम लगा देते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर की पावर 4, एंड दिस इज इक्वल टू 65/12। नाउ अगला स्टेप क्या है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकटिव रेसिप्रोकल्स। तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए आर प्लस 1 अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए आर क्यूब, ये वैल्यू हमें कितना है 65/18। तो बच्चों जीपी के जो रेसिप्रोकल्स होते हैं वो भी जीपी में आएंगे। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/a, और जो कॉमन रेशियो कितना है 1 अपॉन आर, तो 1/a 1 माइनस 1 अपॉन आर 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू पावर 4, और ये वैल्यू हमें दे रखा है 65/18। तो बच्चों वैसे तो ए आर का वैल्यू हम इन दोनों से ही निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक और यहां पर एक्सप्रेशन दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी इज 1, और फर्स्ट 3 जीपी के टर्म्स क्या हैं, ए आर स्क्वायर, तो ए क्यूब आर क्यूब, ये हमें कितना दे रखा है 1, तो यानी ए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो बच्चों इनसे अगर ए आर कैलकुलेट करें तो दोनों को कर देते हैं डिवाइड। तो देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना बनेगा 18/12, दैट इज 3/2, और अगर अपन देखें लेफ्ट हैंड साइड में r रेस टू पावर 4 माइनस 1, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, r माइनस 1 जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपन ने एडजस्ट कर लिया है। तो अगर हम देखें इफेक्टिवली क्या बचा हमारे पास, जो a है और डिवाइडेड बाय ये 1 अपॉन a r क्यूब, तो यहां से बच्चों कितना मिल जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और r क्यूब, ये हमारा वैल्यू आएगा यहां से। तो ar का वैल्यू दे रखा है 1, तो यहां से हमें मिला r का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 3/2, तो a कितना आया 2/3, और हमसे क्या पूछा है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म जो आएगा जीपी का वो क्या होगा a r स्क्वायर इज 9/4, तो ये जो वैल्यू है ये हमें कितना मिल गया यहां से 3/2। तो हमसे क्या पूछा है 2 अल्फा, सो 3 विल बी द राइट आंसर। थैंक यू।